तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की क़यादत में जुमा को एक मशहूर कौम ने आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी 132वीं यौम पैदाइश पर दिली ख़राज अक़ीदत पेश किया। खास तकरीब का एहतमाम पार्लियामेंट हाउस के अहाते में डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने किया गया। मरमू ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नजर किए। नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दीगर मरकजी वुज़रा और मौजूदीन ने भी आइन के मेमार को जज्बाती ख़राज पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नजर करने के लिए हज़ारों लोग पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भी पहुंचे। इस मौके पर मुजस्समे के सामने बुद्ध मत के मंत्रों का जाप भी किया गया। क़ब्ल अज़ीं मरमू ने एक ट्वीट में कहा, हमारे आइन के मेमार बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मैं तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और ख्वाहिशात पेश करती हूँ। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर अम्बेडकर को इल्म की अलामत और गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियत करार दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए धनखड़ ने कहा कि वह दानिशवराना इमलाक, फ़िक़्ह, समाजी मुसल्लह और एक सच्चे कौम परस्त थे। उन्होंने कानून की हुक्मरानी के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद की और मसावात लाने के लिए अनथक कोशिश की। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, काबिल एहतराम बाबा साहब को लाखों सलाम, जिन्होंने समाज के महरूम और इस्तेहसाल ज़दा तबक़ात को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 ममालिक ने हिंदुस्तान की कई तजावीज़ की हिमायत की है और इन पर बातचीत जारी है। सीतारमण ने G20 ममालिक के वज़ीर ख़ज़ाना और मरकजी बैंक के गवर्नर FMCBG की 2 रोज़ा मीटिंग के बाद G20 ममालिक के अपने मुतादिद हम मनसूबों के साथ 2 मुलाकात के बाद ये बात कही। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में G20 की सदारत संभाली थी और सितंबर के अवाइल में नई दिल्ली में रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने का इरादा रखता है। G20 दुनिया की 20 बड़ी तरक्की याफ्ता, 20 बड़ी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों की एक अहम तंजीम है। सीतारमण ने वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक का सालाना मौसम बहार के इजलास के मौके पर G20 ममालिक के अपने हमसबों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमें ये जानकर बहुत खुशी भी है कि हिंदुस्तान की ज्यादातर तजावीज़ को अच्छी हिमायत मिल रही है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि G20 के वज़ीर ख़ज़ाना और मरकजी बैंक के गवर्नर की दूसरी मीटिंग में 3 सेशन पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें रुकन ममालिक से अहम तजावीज़ मौसूल भी हैं। इन इजलासों में 13 मदू ममालिक, कई बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई तंजीमों के तकरीबन 350 मंतूबीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की दूरंदेश क़यादत में हुकूमत हिंद ने अपने 1 अरब 40 करोड़ आवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। जल शक्ति की मरबूत वजारत को मुल्क में आबी इंतजामिया में ज्यादा हम-आहंगी और यगानियत के लिए तश्कील दिया गया था। इन ख्यालात का इज़हार जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ जारी एक रिलीज में किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे तमाम प्रोग्राम और कोशिश मुल्क में इस तरह के पानी के जामे इंतजामिया के लिए मरबूत है। जल जीवन मिशन के जरिए पीने के पानी की फराहमी के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम के जरिए 16 करोड़ घरानों को नल के कनेक्शन के जरिए पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। आज 11 करोड़ 60 लाख से ज्यादा यानी 60% घरानों को नल के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। एक हालिया मुताले के मुताबिक पीने के साफ पानी की दस्तियाबी 5 साल से कम उम्र के 1,36,000 बच्चों की जिंदगियां बचाएंगी। स्वच्छ भारत अभियान नामी हमारी दूसरी अहम मुहिम ने 10 करोड़ से ज्यादा बैतुल खला की तामीर करके हिंदुस्तान को 100% खुले में रफ़े हाजत से पाक बना दिया है, जिसने आलमी सेहत तंजीम के एक मुताले के मुताबिक 3 लाख बच्चों की जिंदगियां बचाई हैं। अब हम ODF की जानिब बेहतरीन ठोस और माए फजला की इंतजामिया के तौर तरीकों से लैस गाँव बनाकर मुकम्मल सफाई सुथराई के मकसद की जानिब बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना एक बार फिर एक दूसरे के गले पड़ गए हैं। इस बार कौमी दारुल हुकूमत में तकरीबन 46 लाख लोगों को बिजली की सब्सिडी पर खतरे मंडला रहे हैं। बिजली के वजीर आतिशी ने आज ऐलान किया कि जुमा से सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने उसे आने वाले साल तक तोसी देने की फाइल को अभी क्लियर नहीं की है। हम 46 लाख लोगों को जो सब्सिडी देते हैं वो आज से बंद हो जाएगी। पीर के बाद से लोगों को बगैर सब्सिडी के महंगे बिल मिलेंगे। दिल्ली के बिजली के वजीर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अहम फाइल पर बैठने के लिए LG को मौरिद इल्जाम ठहराया। हालांकि आम आदमी पार्टी हुकूमत ने आने वाले साल में सब्सिडी जारी रखने के लिए बजट की मंजूरी दे दी। इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए सक्सेना के दफ्तर ने आतिशी को मशवरा दिया कि गैर जरूरी सियासत करने से गुरेज करे। LG ने पूछा कि फैसला 4 अप्रैल तक क्यों ज़ेर इल्तवा रखा गया था, जबकि आखिरी तारीख 15 अप्रैल थी और फाइल उन्हें सिर्फ 11 अप्रैल को क्यों भेजी गई। वजीर बरकी को मशवरा दिया गया कि वो LG के खिलाफ गैर जरूरी सियासत करने और बेबुनियाद झूठे इल्जामात से बाज रहें। वो झूठे
झूठे बयान से लोगों को गुमराह करना बंद करें। 13 अप्रैल को खत लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रामा करने की क्या जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से एक बयान पढ़ा गया। आतिशी ने दावा किया कि उसने पावर सब्सिडी पर बात करने के लिए सक्सेना से 5 मिनट की मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का जवाब नहीं मिला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हुकूमत माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुफ्त बिजली फराहम करती है। 201 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50% सब्सिडी मिलती है, जिसकी हद 850 रुपए है। गुज़िश्ता साल वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि बिजली की सब्सिडी सिर्फ उन सारिफिन को फराहम की जाएगी जो इसके लिए दरखास्त देते हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 58 लाख से ज्यादा घरेलू सारिफिन में से 48 लाख से ज्यादा बिजली सब्सिडी के लिए दरखास्त दी है। आम आदमी पार्टी हुकूमत ने 2023-24 के बजट में बिजली की सब्सिडी के लिए 3 करोड़ 250 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का अंडाल हवाई अड्डे पर मगरबी बंगाल में कायदे अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की रियासती यूनिट के सदर सुकांत मजुमदार और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेलीकॉप्टर से बीरभूमि जिले के सूरी पहुंचे, जहां वो बेनिमा धोसेल स्कूल ग्राउंड में एक जलसे-आम से खिताब किए। वो सूरी में जिले बीजेपी के दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला शाम को कोलकाता वापस आए और रियासती पार्टी लीडरों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज फुट ब्रिज गिरने से कई बच्चों समेत कम से कम 40 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि वाकया बैसाखी की तकरीबात के दौरान चनानी ब्लॉक के बेनगांव के बैनी संगम में पेश आया। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा कि पुल ओवरलोडिंग की वजह से गिरा, क्योंकि उस पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। हुक्काम ने बताया कि पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। नूर पब्लिक स्कूल नूरपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में हालिया दिनों 8वीं जमात के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के हक में एक इज्जत अफजाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली अमला और तलबा ने हिस्सा लिया। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि 2 तलबा हादिया और रुमीसा ने इम्तिहान में बिलतरतीब पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि 2 तालिबात के अलावा दीगर बच्चों ने अच्छे नंबरात लेकर इस इम्तिहान को पास किया, जबकि स्कूल ने जिले में 15वां मुकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल की। बैसाखी के मौके पर लीतापुरा कश्मीर के ट्रेनिंग सेंटर में सीआरपीएफ की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कैंप के सिख जवानों की जानिब से कीर्तन का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ कश्मीर एमएस भाटिया मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इसके अलावा सीआरपीएफ के दीगर अफसरान और जवानों की एक अच्छी तादाद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुल्क और जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआ मांगी गई। देखिए, जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें एक परंपरा है कि हर त्यौहार को पूरे जोश के साथ मनाया जाता है, और आज बैसाखी का त्यौहार है, तो एक बहुत ही पावन मुबारक दिन है और इसको आज यहाँ मनाया गया है। एक रागी जत्था बुलाया गया था अमृतसर से, और उन्होंने यहाँ आज शबद पढ़े, कीर्तन किया, और एक बहुत ही अच्छे माहौल में आज ये बैसाखी का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। अभी गुरु का लंगर भी होगा, और बैसाखी जो है वो खालसा पंथ के सृजन का भी दिन है। तो इस पर्व पे मैं आज आप सभी को और आपके जो दर्शक हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ खुशहाली रहे, अमन चैन रहे, और यहाँ की जो आवाम है वो तरक्की करे। जो जम्मू कश्मीर का राज्य है उसमें तरक्की हो, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की आज हमने दुआ मांगी है सब। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और बाकी जितनी भी तैयारियां हैं वो अभी शुरू कर दी गई हैं, और लगातार जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले साल की यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई थी, और उसमें पूरे शरणार्थी जो हैं वो पूरे देश से आए थे जिन्होंने दर्शन किए। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे माहौल में इस यात्रा को हम संपन्न कराएंगे। जो भी दर्शनार्थी हैं उनका हम स्वागत करेंगे।
शुमाली कोरिया ने नए ठोस ईंधन वाले बैनुल बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल होसोंगफो 18 का तजुर्बा किया। जुमा को यह इत्तला देते हुए शुमाली कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि नए किस्म के होसोंगफो 18 ठोस ईंधन वाले बैनुल बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल का पहला तजुर्बा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की निगरानी में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट का मकसद मल्टी स्टेज मिसाइल्स के लिए हाई थ्रस्ट ठोस ईंधन के इंजनों की कारकर्दगी और दीगर सिस्टम्स की काबिल एतमादी की तस्दीक करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए किम जोंग उन ने कहा कि ताज़ा तरीन लॉन्च शुमाली कोरिया को जज़ीरानुमा कोरिया के मुसलसिल बिगड़ते सिक्योरिटी माहौल और तवील मुद्दती फौजी खतरात से निपटने के लिए मजीद तरक्की याफ्ता और जदीद ताकतवर हथियारों के निज़ाम की तरक्की को तेजी से मजीद इजाफा करने की इजाजत देगा। उन्होंने कहा कि मिसाइल की तरक्की शुमाली कोरिया के हिकमत अमली से बचाव के अज्जा को काफी हद तक बेहतर करेगी, साथ ही इसके जौहरी जवाबी हमले के अंदाज की तासीर को बुनियादी तौर पर बढ़ावा देगी और उसके जारहाना फौजी हिकमत अमली की अमलियत में तब्दीली लाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि किम ने नए मिसाइल की तैयारी में शामिल नेशनल डिफेंस साइंटिफिक रिसर्च जोन के अरकान की बेहद तारीफ करते हुए 10 से ज्यादा फौजी अफसरान और डिप्टी डायरेक्टर कर्नल को शुमाली कोरिया के लेबर हीरो का खिताब देने की तजवीज पेश की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। 2024 के आम इंतखाबात के बाद बीआरएस मरकज में बनाएगी हुकूमत। बीआरएस सरबराह केसीआर का ऐलान। मरकज में हुकूमत के क़याम के बाद दलित बंधु को मुल्क भर में तोसी देने का आज़म। डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट बुलंद कामत मुजस्समे की वज़ीर आला केसीआर ने की नकाब कुशाई। सोमाजी गोले में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की वजीर केटीआर ने की नकाब कुशाई। वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोप्पुला ईश्वर, ईद अकर राव और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना में दलित तबके की भलाई के लिए बेमिसाल इक़दाम। महबूबनगर में अंबेडकर जयंती तकारीब से वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है संजीदा इक़दाम। महबूबनगर में रमजान गिफ्ट की तकसीम तकरीब से वजीर सियासत श्रीनिवास गौड़ का खिताब। मुल्क ने डॉक्टर अंबेडकर को पेश किया जज्बाती खराज। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किदा तकरीब में सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आज़म और दीगर ने पेश किया खराज। G20 ममालिक ने हिंदुस्तान की कई तजावीज की हिमायत। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा कसीरुल जहती तरक्याती बैंकों में इस्लाहात पर भी मिल रहा है खातिरकार रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म ने अवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किए मुतअद्दिद इक़दामात। मरकजी वज़ीर आबी वसाइल ने कहा 16 करोड़ घरानों को नल कनेक्शन के जरिए फराहम किया जा रहा है पानी। और केजरीवाल हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान फिर से जंग शुरू। 15 अप्रैल से महंगी हो सकती है दिल्ली में बरक़ी। गवर्नर से फाइल की मंजूरी का इंतजार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।